लोकसभा के इलेक्शन में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तान में दुआ कर रहा है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। मोदी ने कहा कि ये बात तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की मुरीद है, लेकिन अब तो पाकिस्तान और कांग्रेस की दोस्ती खुलकर सामने आ गई है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। पीएम मोदी की ये स्पीच पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने भी सुनी और उसके बाद ट्वीट करके कहा कि लगता है मोदी जी मेरे स्टेटमेंट से अपसेट हो गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वो पर्सनली राहुल गांधी को नहीं जानते, लेकिन मोदी सरकार की पॉलिसीज उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। मामला जो है ना, वो राहुल गांधी जी का नहीं है। मामला तो ये है कि इस वक्त जो एक एक्सट्रीमिज्म है, एक जो शिद्दत पसंदी है, एक जो फंडामेंटलिज्म है, जो कि एक ओरिजिनली हिंदू महासभा का एजेंडा था 1920 से, उसको कैसे रोका जाए। और नरेंद्र मोदी को जो भी रोक सकता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए हर उस शख्स की तरफ से जो कि एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। और मेरा पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म को लेके भी यही एक मौक़िफ़ है, यही मेरा स्टैंड है। और हिंदुस्तान को लेकर भी यही स्टैंड है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी वजह से पूरा रीजन एक डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर मस्जिदों को गिराकर एक तारीख़ बदलने की कोशिश की जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, वो कम है। और इसलिए मैं तो राहुल गांधी साहब को नहीं जानता, लेकिन जाहिर है कि नेहरू फैमिली है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है सब कॉन्टिनेंट के लिए, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो और ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने 1930 में स्वराज का नारा लगाया था और मुकम्मल आज़ादी की बात की थी। तो ये कंट्रीब्यूशंस तो इस फैमिली की बहुत हैं हिंदुस्तान की तरफ और इस रीजन की तरफ, इसमें तो कोई शुबा नहीं। चूंकि कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत गुजरात नहीं थे, अहमदाबाद में चुनावी रैली करने पहुंचे थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सबसे पहला रिएक्शन उन्हीं का आया। गहलोत ने कहा कि जब जब चुनाव आता है, बीजेपी पाकिस्तान को ले आती है। ये सब बीजेपी का चुनावी गिमिक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान वो ये तो चुनाव जीतने के हथकंडे उनके हैं। अब जनता इन हथकंडों में आने वाली नहीं है।
2019 के अंदर भी उन्होंने यही काम किया, बालाकोट कर गुरा के, अब भी यही कर रहे हैं। भाई सीमाओं पे कोई घटना दुर्घटना होती है, पूरा मुल्क एकजुट होता है सरकार के साथ में, सरकार किसी की भी हो। अगर मोदी जी गवर्नमेंट थी, बालाकोट हुआ, कुछ भी हुआ, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा था। उसको ये टर्न देके चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चुनाव जीतते हैं। अब ये हरकतें करने लगे वापस पाकिस्तान को लेके आगे। कहाँ पाकिस्तान कोई चर्चा में है देश के अंदर? तो ये क्या हो रहा है? इसके बाद कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी सामने आए। राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले मोदी को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान से उनका क्या रिश्ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह तो कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी तो पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान पहुंच गए थे। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, राहुल गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2015 में सबसे पहले ये काम किया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत करने चले गए बगैर प्रोग्राम के, जहाँ पे रेड कारपेट वेलकम उनका हुआ। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? और जो बयान अब आया है फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे? मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकें। समाजवादी पार्टी ने बदायूं से आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, फिर उनका टिकट काटकर शिवपाल सिंह यादव को उतारा, लेकिन आखिरकार यहां से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार बने। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी को यादवों के वोट तो चाहिए, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो अखिलेश यादव की नजर अपने परिवार से आगे नहीं जाती। बदायूं वालों, यहाँ यादव समाज बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। ये अखिलेश ही अपने आप को यादव का खैरख्वाह कहते हैं। मैं आज उनको पूछने आया हूं, आपको अपने परिवार के सिवा कोई यादव नहीं दिखता? आप खुद लड़ रहे हो, डिंपल बेन लड़ रही है, अक्षय लड़ रहा है, धर्मेंद्र लड़ रहा है, कोई और भी लड़ रहा है। 5 यादव आपने आपके परिवार से दे दिए। अब मुझे बताओ, बदायूं के यादवों का कभी नंबर लगने वाला है भाई? अरे बोलो तो, लगने वाला है। अखिलेश यादव को भी बदायूं में अमित शाह की रैली का अंदाजा था। अखिलेश ने अपनी रैली में कहा कि दिल्ली वाले नेता भी बदायूं आए हैं, उन तक सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचती है। ऐसे में बदायूं में बीजेपी की सिचुएशन देखकर उनके तोते उड़ गए होंगे। वैसे तो तोते उड़ने वाली बात आ गई है सामने। तोते जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली वाले भी बदायूं आए हुए हैं और उनके पास सब सूचना और जानकारी का तंत्र है। जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन उनके तो आज ही तोते उड़ गए होंगे आपकी जानकारी करके।